नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल GYKF कैट नॉलेज एंड फैक्ट्स पे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स। मोशन फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो आज हम इसी कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो आगे की वीडियो में हमको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली दो जो टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। है तो दोनों सेम ही है ना, हमें लग रहा है दोनों सेम है, बट ऐसी बात नहीं है। दोनों में सिमिलरिटीज है बट दोनों में डिफरेंस भी बहुत है, इसलिए हम इन्हें सेम नहीं कहेंगे। अब हम नीचे एक स्केल है, हम एक रूट है हम पे कि पॉइंट O एंड पॉइंट A इनके बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। सिंपल है। अब पहले से मिला देता हूँ। मान लो मैं कार से O से A तक गया 60 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वो भी 60। अब मैं पहले बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे इनिशियल पॉइंट से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है। मान ले तो यहाँ पे पॉइंट O हमारा इनिशियल पॉइंट है और A अभी हमारी जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट O। तो पॉइंट O और A के बीच में मिनिमम डिफरेंस 60 किलोमीटर है। तो अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब अगर मैं कहूँ कि मैं पॉइंट ए से कार गया, फिर मैं वापस आया पॉइंट सी पर, ठीक है। कितना किलोमीटर वापस आ गया? 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया? 60 प्लस 35, क्योंकि 60 माइनस 25 35, 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 95 किलोमीटर। तो मैंने 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट यानी कि इनिशियल पोजीशन से हमारी कितनी दूरी हुई? 25 किलोमीटर की दूरी हुई। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो आ गया 95 किलोमीटर और जबकि डिस्प्लेसमेंट आ गया 25 किलोमीटर। तो सिंपल है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। इनकी एक और बात बता देता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? लिख देते हैं। डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्या होता है, मैं पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बता देता हूँ सिंपली क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, हम पे केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर कितना है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में जैसे कि डिस्टेंस पे हम पे था कि हमने केवल हमने किसी भी डायरेक्शन में गए 60 किलोमीटर गए तो वो डिस्टेंस था क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है? मान लो ये साइड ईस्ट है, तो पहले मैं 60 किलोमीटर ईस्ट गया और फिर मैं 35 किलोमीटर वेस्ट आया। तो इधर हम पे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ऐसे हम और एग्जांपल्स आगे भी लिखेंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स है स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों के दोनों सिमिलर से है ना, सिमिलर ही है थोड़े थोड़े, बट जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। अब देखते हैं पहले स्पीड को। स्पीड क्या होती है हम सभी जानते हैं, यानी कि रेट ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ मूविंग। अब मान लो कार है, इस कार की स्पीड हमने रख ली 30 किलोमीटर पर आवर। ये हैंडराइटिंग पे मत ध्यान दो, ये आएगी नहीं अच्छे से हैंडराइटिंग। ऐसे 30 kmph पर आवर रख लेते हैं, ठीक है। इतना 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई अपनी गाड़ी की स्पीड। अब अगर मैं कह दूं कि गाड़ी की स्पीड है 30 km
आर, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लो वेस्ट है, तो इन वेस्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, स्पीड दी, रेट ऑफ मूवमेंट तो दिया, उसके साथ डायरेक्शन भी दिया, तो यही होगी हमारी वेलोसिटी। तो इनके बीच में मेनली डिफरेंस है कि स्पीड में हम पे केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। तो इसलिए स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले भी बताया था कि क्या स्केलर है और क्या वेक्टर है, और ये इधर हम पे ये है स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर, ठीक है। अब आपने इधर तो देखा ही हो कि मैंने क्या यहाँ पे कलाकारी कर रखी है, वो भी बताऊंगा। वो मैंने कुछ चीज हाइड कर रखी ताकि पहले रिवील ना हो जाए, तो मैं दिखाता हूँ। पहले इसको फॉर्मूलाज है कुछ, स्पीड का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। मान लो आपको बोला इस गाड़ी ने, अभी तो हमने कोई रैंडम स्पीड ये से इसे ध्यान मत दो, ये तो ऐसी है, ठीक है। तो अभी मान लो एक गाड़ी है, एक कवर करती डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में इसने 50 किलोमीटर कवर किया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे स्पीड निकालेंगे, 50/2 कर देंगे, स्पीड आ जाएगी 25, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है इसमें। लेकिन जब भी मैथ्स में तो हम सिंपली स्पीड लिखते हैं, लेकिन साइंस में हम कभी डायरेक्ट स्पीड नहीं लिखते, हम एवरेज स्पीड लिखते हैं। अब एवरेज स्पीड क्यों लिखते हैं, माना भले ही इस गाड़ी ने 50 किलोमीटर 2 घंटे में कवर किया, लेकिन एक बार खुद सोच के देखिए, क्या पूरी जर्नी के दौरान उसकी एक ही स्पीड रही होगी। मानो कहीं पे ट्रैफिक लाइट आ गई, कहीं पे एक उबड़ खाबड़ रोड आ गई, तो वहां पे स्पीड कम होगी, है ना। और वहां पे स्पीड फिर कभी कभार रोकनी भी पड़ेगी, और एक स्ट्रेट रोड है प्लेन बिल्कुल खाली, तो स्पीड बढ़ेगी। इसलिए हम एवरेज स्पीड की टर्म यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम कवर्ड, टोटल टाइम टेकन। तो सिंपल है, मैंने भी बोला था एवरेज स्पीड बोलते हैं, एवरेज स्पीड डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा एस, हम डिस्टेंस को लेंगे एस, एंड टाइम होगा टी, और स्पीड की होगी, ये होगा एस स्पीड, ओ सॉरी, तो इसे हम ले लेते हैं, स्पीड होगी वी, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू एस बाय, हमने स्पीड का फॉर्मूला तो देख लिया। अब वेलोसिटी में भी क्या होगा, ऐसे ही एवरेज स्पीड निकालने के लिए, लेकिन यहाँ दो फॉर्मूले क्यों है, दो फॉर्मूले क्यों है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक फॉर्मूला है जो इसी से मैचिंग है। अब यहाँ पे है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम, मतलब एस बाई टी सिंपली। लेकिन यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड तो है ही सेम, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय टाइम होगा, है ना। तो हमने पिछले में पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्केलर और ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर है, यानी कि इसके साथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वो है डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ, तो जो वेलोसिटी है उसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाँ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम है, तब डिस्टेंस और तब आप डिस्टेंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट सिंपली डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये तो हो गया इससे मैचिंग। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है और यहाँ पे भी। यहाँ पे बस एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, राइट। यानी कि वेलोसिटी हमने ले ली v, एवरेज वेलोसिटी ले ली हमने v, और ये ए वी स्टैंड फॉर एवरेज एंड ये है वेलोसिटी, और ये हो गई अपनी इनिशियल वेलोसिटी u, और ये हो गई w। तो u प्लस w बाई 2 इक्वल्स टू v ए वी, और एवरेज स्पीड कितनी हो गई, इसी हिसाब से हम ये भी निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसको आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे कि हमने बोल दिया इनिशियल स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब स्टार्टिंग में एक टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर थी और एंड में थी इसकी 41 किलोमीटर पर आवर, सिंपल है, रैंडम। तो अब इसे डिवाइड करेंगे, आपको वैल्यू डालेंगे 30 प्लस 40/2, कोई भी आए तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, अब ये जो फॉर्मूला है ये इधर भी यूज हो सकता है, इधर कैसे यूज हो सकता है। अब हमें यहाँ पे बस स्पीड डालनी है, वेलोसिटी यहाँ एंटर कर, स्पीड एंटर करना है। मान लो हमें दे रखी है इनिशियल स्पीड 10 किलोमीटर आवर एंड फाइनल स्पीड 50,
अब एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनको प्लस कर दो और बाय 2 कर दो, ठीक है। अब जरूरी तो है नहीं कि हम पे हर बार 2 क्वांटिटीज ही आएंगी। अब मान लो यहाँ पे हमें एक और वैल्यू हो, तो एक और वैल्यू हो तो मैथमेटिकल मीन जैसे हम निकालते हैं तो ये भी वैसे निकलेगा। मान लो हमें 10 दिया, फिर एक बीच में हमें दे दिया 40, फिर 50, तो अब इन्हें ऐड करेंगे तो 40 प्लस 50 प्लस 10 100, तो 33 पॉइंट कुछ में इसकी एवरेज स्पीड आई 33.333। तो ये हमने स्पीड और वेलोसिटी का भी कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम जानते हैं कि मोशन 2 टाइप में होते हैं, मतलब कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही 2 टाइप में होती है। एक होती है यूनिफॉर्म, लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस हम जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ। यूनिफॉर्म यानी कि समान, यानी कि यूनिफॉर्म में मतलब जो रेट है, मतलब स्पीड जो है वो सेम है, स्पीड या वेलोसिटी जैसे कि यहाँ पे 30 है तो 30 ही रहेगी, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फिर इसका ऑपोजिट होगा। मान लो यहाँ पे 30 है, कुछ देर बाद 35 हो जाती है, कुछ देर बाद 37 हो जाती है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये भी सिंपल था। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम कभी कभार देखते हैं कि वेलोसिटी या फिर स्पीड दोनों ही एक बढ़ती है, भले ही नॉन यूनिफॉर्म है, थोड़े टाइम बाद चेंज होती रहती है, लेकिन एक रेट से बढ़ती है, एक परफेक्ट रेट से बढ़ती है। जरूरी परफेक्ट रेट से बढ़े, लेकिन बढ़ती है, और उसी बढ़ने को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपली एक्सीलरेशन क्या है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये एक रोड है, इस रोड पे मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे मेरी स्पीड कितनी होगी, 0 ही होगी, ऑब्वियसली बात है। फिर यहाँ पे कितनी होगी, धीरे धीरे बढ़ रही, यहाँ पे भी बढ़ रही, यहाँ पे भी बढ़ रही। इन्हें इक्वल इंटरवल मानो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जरूरी वो भले दिखने में नहीं, बट है इंटरवल इक्वल ऑफ टाइम, इंटरवल इक्वल टाइम इक्वल, ठीक है, टाइम इंटरवल्स। अब मान तो यहाँ पे मेरी स्पीड थी 0, फिर हो गई 5, चलो इसे 0 भी नहीं लेते, इसे 1 ले लेते हैं। 1 मीटर सेकेंड स्पीड है मीटर सेकेंड में, ठीक है। 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गए। तो क्या हो रहा है, मेरी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले तो 0 थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो रहा है। अब एक्सेलरेशन हो रहा है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब मान लो यहीं पे मैं 5 से हुआ, 1 से 5, फिर 9, फिर कितना हुआ 13, तो यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हूँ 4 से। तो ये होता है हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी के साथ हमने अपना ये बेसिक टर्म्स वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मोशन मैंने, आप जानते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द टोटल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से हमारी जो मिनिमम दूरी होगी दूसरे पॉइंट तक, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी। वो तो हम जानते हैं क्या होता है। स्पीड होती है रेट ऑफ मूविंग, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ मूविंग बट विद डायरेक्शन। और ये जैसे कि हमने पढ़ा था, ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो सिमिलरली ये भी स्केलर है और ये वेक्टर है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगली वीडियो जो आने वाली है वो फिजिक्स के टाइम ग्राफ मोशन पे आने वाली है। अब वो क्या होने वाला है मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए ट्यून रहे। तो अगर आपको भी कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसे लाने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।